अजी ट्रंप ने तो इतना लाइफ खराब कर दिया है, इतना लाइफ खराब कर दिया है कि खुद तो डूब ही रहे हैं, साथ में हमें भी लेकर डूब रहे हैं। तो देखिए ट्रंप तो डूबेंगे सनम, साथ में हमें भी ले डूबेंगे। और भारत को कैसे झटका लगा है, आपको कैसे झटका लगा है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए कि कैसे ट्रंप ने अमेरिकी बाजार को डुबो दिया है, किस तरीके से $4 ट्रिलियन साफ हो गए हैं। दूसरा देखिए कि अगला पॉइंट, भारत को कितना नुकसान हुआ है इससे। अमेरिका में मार्केट डूब रहा है तो इससे ऐसा नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट ग्लोबली नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया में क्यों मचा है हाहाकार, और एक 50 दिन हुए हैं ट्रंप को सत्ता में आए हुए और उन्होंने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, ट्रेड वॉर छेड़ दी है। चौथा देखिए अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम। ये महाशय अब अगला कदम क्या लेने वाले हैं, और क्या इन पर जो भरोसा था लोगों को वो अब डगमगाने लगा है। पांचवा देखिए किस तरीके से ट्रंप के साथ मस्क पर भी एक बड़ा हमला हो गया है। ट्विटर जो कि आप देख लीजिए अब एक्स हो गया है, वो डाउन रहा। कैसे टेस्ला के शेयर टूट गए, कैसे ये बताया जा रहा है कि भाई साइबर हमला हुआ है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि अमेरिकी मार्केट कैसे डूब रहा है, और वहीं के लोग, वहीं की मीडिया ये छाप रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर्स को ये तो नहीं बताया था कि मैं आ जाऊंगा तो साथ में रिसेशन भी आ जाएगा। वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि रिसेशन अब आ सकता है। और सोने पे सुहागा ये है, जब ट्रंप से पूछा गया कि भाई रिसेशन आने वाला है तो वो कहते हैं कि भाई हो सकता है, हु नोज व्हाट्स नेक्स्ट। तो आप सोचिए ऐसा बयान उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया, और उसके बाद आप देखिए यूएस में क्या हो रहा है। स्टॉक मार्केट प्लंज हो रहा है, स्टॉक मार्केट डूब रहा है। वहाँ पर इनकी वजह से उनका मार्केट तो डूब ही रहा है। ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी आ गई है, हम लोग अनस्टेबल हो गए हैं। इनफैक्ट भारत पर भी असर पड़ गया है। अब पता ही नहीं है कि महाशय क्या अगला कदम लेने वाले हैं, और फिर जो अगला कदम लेंगे उससे दुनिया कैसे दिखेगी। तो एक देखिए अलग सा सेंटिमेंट आ गया, और आपको पता है मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से काम करता है। ट्रंप इज ट्राइंग टू शटर एवरीथिंग, यानी वो सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और कैसे अब लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे यूएस फॉरेन एड, ट्रेड, इकोनॉमी पॉलिसी इतनी जल्दी 50 दिनों के अंदर बदल सकती है। ट्रेड वॉर छेड़ दिया है भारत के साथ भी, और उनके जो नेबर्स हैं मैक्सिको, कनाडा और इनफैक्ट चाइना के साथ भी। किस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स, सरकारी जितने भी वर्कर्स हैं उनको फायर कर रहे हैं, जितने भी, यानी वो किस तरीके से एक नई पॉलिसी लाई, और नए पॉलिसी के हिसाब से वो लोग सरकारी वर्कर्स को भी थाउजेंड्स ऑफ देम उनको निकाल रहे हैं। आपको पता होगा मस्क ने ये मुहिम छेड़ी थी भाई यूक्रेन के साथ जो किया है, वो तो आपको भी पता है। यूक्रेन को एकदम मझधार में छोड़ दिया है, जो एलाय था उसको छोड़ दिया है। तो अब सब कुछ बदलने लगा है। और ट्रंप का बयान और देखिए कि अभी तो भैया शुरुआत हुई है, 50 दिन ही है, अभी तो देखिए 4 साल में क्या क्या करता हूँ। अब देखिए इसे दुनिया पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और इसका भी एक बड़ा प्राइस है जो हर किसी को मुझे लगता है पे करना पड़ेगा। अब देखिए CNN की खबर पढ़िए, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप के वोटर्स ट्रंप को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनका एक अलग सा डिसरप्शन का इंस्टिंक्ट है। लेकिन भैया ये थोड़ी ना कहा था कि रिसेशन बढ़ जाएगा, ये थोड़ी ना कहा था, हर कोई ये थोड़ी ना चाहेगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जो कि अनसर्टेनिटी के हिसाब से छक्का मार दे कि हमें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है, हु नोज। जब पहुंचा गया, जब पूछा गया उनसे एक इंटरव्यू में कि रिसेशन आएगा, तो उनका जवाब देख रहे हैं हु नोज, हम कंप्लीटली ये कह नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देखिए बवाल मच रहा है। ट्रांजिशन, ट्रंप का कहना है कि यूएस इकोनॉमी में एक ट्रांजिशन आ रहा है, और इस ट्रांजिशन के बाद अमेरिका सबसे ज़्यादा ग्रेट बन जाएगा एक बार फिर से, यानी अमेरिकन की चांदी हो जाएगी। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अमेरिकन डूबे हुए हैं, अमेरिकन परेशान हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आप देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनका मार्केट डूब रहा है, उनके इन्वेस्टर्स परेशान हैं। अब ये देखिए कि कोर वीकनेस, अच्छा जो व्हाइट हाउस है वो ये कह रहा है कि ये सब ट्रंप के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट से नहीं हो रहा है, ये जो ट्रंप जितने भी ऐलान कर रहे हैं उससे नहीं हो रहा है, ट्रंप्स विप्लैश लीडरशिप से नहीं हो रहा। लेकिन ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैंगओवर छोड़ के गए हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो व्हाइट हाउस तो यही कह रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत पर क्या असर पड़ रहा है। 6 महीने की रिपोर्ट देख लीजिए सेंसेक्स की, आप ये ग्राफ देखिए पूरा लाल है, और किस तरीके से वो अक्टूबर में गिरना शुरू हुआ था, ये अभी तक भी गिर ही रहा है, मतलब थोड़ा सा फिर उठा बीच में, लेकिन अब आप देख लीजिए पूरा लाल पड़ा है। 6 महीने की रिपोर्ट दिखा रही हूँ। फिर आप देख लीजिए निफ्टी 50, ये देखिए पूरा लाल, वो उधर अक्टूबर से गिरना चालू हुआ, और अभी भी हम यहीं पे, हालांकि गिरने के साथ ही थोड़ा उठा भी था, लेकिन है तो हम नीचे ही, है तो लाल ही। तो कैसे भारत को भी झटका लग रहा है, और इनफैक्ट हमारा जो रुपया है
उस पर भी असर, उस पर भी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ये जो यूएस का जो स्लो डाउन है मार्केट हो गया है, तो अब रुपये पर भी पूरा का पूरा आपका प्रेशर बढ़ रहा है। अब आप देखिए फाइनेंशियल टाइम्स क्या कह रहा है, भारत के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं ना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज पुशिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डू व्हाट इंडिया फॉर डिकेड्स कुड नॉट डू, यानी भारत ने आज तक जो नहीं किया और इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद से तो बिल्कुल नहीं किया, यह है कि हाई टैरिफ को लो कर देना। अब क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी, क्योंकि ट्रंप ने कहा रेसिप्रोकल टैरिफ, जो आप चार्ज करोगे वो हम चार्ज करेंगे, और अगर आप कम नहीं करोगे तो हम भी उतना ही रखेंगे। तो अब भारत क्या कर रहा है, वो टैरिफ्स जो हैं, हाई टैरिफ है यानी हाई टैक्सेस हैं, उनको कम कर रहा है। अब देखिए किस तरीके से ये जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है उस पर थोड़ा तो असर पड़ेगा। ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, जो धमकी, और पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखते हैं कांग्रेस ने इस मुद्दों को उठा लिया है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन पीयूष गोयल ने, जो कि इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने वॉशिंगटन में लास्ट वीक ये कहा है कि हम एक बड़ा बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि हम ये जो अग्रीमेंट है अमेरिका के साथ वो एडवांसिंग है, लेकिन ट्रंप ने पहले ही फ्राइडे को कह दिया कि भाई दिल्ली मान चुका है, यानी भारत सरकार मान चुकी है कि अब वो टैरिफ अपने कम कर देंगे, क्योंकि मैंने उनको कहा कि टैरिफ कम कर दो वरना हम भी बढ़ा देंगे। तो अब दिल्ली मान गई है, यानी भारत सरकार मान गई, उन्होंने कह दिया कि हाँ हम कम कर देंगे, और कम करना शुरू कर दिया है। ये जो टैरिफ्स है वो कम करना शुरू कर दिया है, और अब देखिए एक बड़ी बायलैटरल डील होने वाली है। अच्छा, अब आप देखिए एक और चेंज हुआ है, मोदी ने प्रॉमिस किया है कि हम यूएस से ऑयल और गैस खरीदेंगे, यानी भारत सरकार ने यह प्रॉमिस किया है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, कि हम यूएस से ऑयल और गैस रहेंगे। लेकिन इसके अगर आप इतर देखेंगे कि मिडिल ईस्ट और रशिया से हमें सस्ता ऑयल मिलता है, लेकिन फिर भी हमने अमेरिका से डील की है कि भाई हमें यूएस और ऑयल का हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, तो इस पर भी एक सवाल उठ रहा है। अच्छा, जो भारत है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज टैरिफ रहा है, अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद भी देख लेते हैं 1947 से, लेकिन अब हम इसको कम करने वाले हैं क्योंकि ट्रंप ने एक बड़ा ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। अब देखिए पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है, कांग्रेस ने तो कह दिया कि आप लोग डर गए, यानी भारत डर गया। एग्रीकल्चर के मामले में भी जहां पर ज़्यादातर इंडियंस काम करते हैं वो सेक्टर भी अफेक्ट होने वाला है। आप देख लीजिए कांग्रेस क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का पोस्ट है, पवन खेरा ने पीसी भी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने भारत की पोल खोल दी, इसलिए अब वह अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने भारत को धमकाया और अपनी बात मानने को मजबूर कर दिया। हमने जब से ये शब्द सुने मन को बहुत दुख हुआ, ये पवन खेरा बोल रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, भारत को रेसिप्रोकल की टैरिफ की धमकी दी गई, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। और फिर हमने बहुत ऐसे इंस्टेंसेस और ऐसे एग्जाम्पल्स देखे कि जहाँ बेड़ियाँ लगाकर भारतीय आ रहे हैं, हालांकि वो लोग इलीगल तरीके से पहुंचे थे वहाँ पर, तो उनको बेड़ियाँ लगाकर लाया गया। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए नेपाल को तो नहीं, नेपाल के लोगों को तो नहीं लाया गया, डिपोर्ट नहीं किया गया बेड़ियों में। उधर उन्होंने बात कर दी थी एक दो और देश की कि उन्होंने तो अपने प्लेन्स भेजे थे, लेकिन भारत नहीं भेज पाया। तो ये देखिए राजनीति को अगर हम साइड में रखते हैं, एक राजनीति तो चली रही है, लेकिन हम वापस से बात करते हैं मार्केट की। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि भाई अमेरिका आपको पता है कि सुपर पावर है, अगर वहाँ पर कुछ होता है, ट्रंप कोई अनाउंसमेंट करते हैं, तो सिर्फ अमेरिका नहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ता है। कैसे असर पड़ता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने ये कह दिया है कि अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और अब कोई भी आप देखिए इंटरेस्ट रेट्स होती है किसी भी चीज़ की, लोन की इंटरेस्ट होता है, वो बढ़ जाएगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग पे अब असर पड़ेगा, यानी खर्चा करने के लिए आपके पास और हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं रहेंगे। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में लोग अपने हाथ खींच देंगे, उससे मार्केट पर असर आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट शिफ्ट देखिए, चाइना के स्टॉक मार्केट है वो अभी बहुत खुश है, क्योंकि लोग, भैया आप देखिए अमेरिका से लोगों की एक अनसर्टेनिटी चल रही है तो वो काट दीजिए, इंडिया से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं, तो अभी चाइना की जो है एकदम होली चल रही है। आप देखिए चाइना का स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो गया, और इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट्स भी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम्स लाई है कि वो मार्केट और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ल्योर इन कर रहे हैं। तो अब यूरोपियन मार्केट और जो चाइना का स्टॉक मार्केट है अभी चांदी चल रही है इनकी। लेकिन अगर हम भारतीय मार्केट और अमेरिका के मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पूरा का पूरा डाउन ग्राफ दिख रहा है। अच्छा, अब सवाल तो उठता है कि महाशय अगला क्या कर देंगे? टैरिफ वॉर तो छेड़ ही दिया है, कभी बोलते हैं मैक्सिको कनाडा पे लगा रहा हूँ, फिर थोड़ा उसको टाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस पर यह भी बात सुन लीजिए, भरोसा तो डगमगाया है, क्योंकि ट्रंप के जो साथी देश हैं अब शायद उन पर भरोसा ना कर पा रहे हों। तो देखिए अब ट्रंप ने कहा है कि मेरी जो ये टैरिफ पॉलिसीज़ हैं
अभी आपको टेम्पररी पेन दे सकती हैं, अमेरिकन को कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्गर रन की बात करते हो तो आपकी चांदी है, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे अमेरिका में, अमेरिका फिर से एक बार जो है ग्रेट बन जाएगा। लेकिन अब बात तो यही चल रही है कि कितना लंबा अमेरिकन को स्ट्रगल करना पड़ेगा वो ग्रेट बनने के लिए, कितना उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि 50 दिनों में ट्रंप ने ऐसा कर दिया। अब आगे और क्या करते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इंडिया और यूएस ने एक नेगोशिएट किया है, एक म्यूचुअल प्लान, जिसको हम कह रहे हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, BTA। इसमें बात क्या की गई है? टैरिफ को कम करेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाएंगे, सप्लाई चेन को इंक्रीज करेंगे और ये मार्केट एक्सेस करेंगे। और ये पूरी बात बताई गई है जितिन प्रसाद, जो कि स्टेट फॉर कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने लोकसभा में आज ही ये बताया है। मतलब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि इकोनॉमिक टाइज को अमेरिका के साथ हम मजबूत करेंगे। लेकिन ये जो टैरिफ वाली बात है, अभी भी इस पर बड़ा सवाल अटका हुआ है, अभी भी इस पर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो अमेरिका है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, मतलब पहले नंबर पे ही है। सबसे ज़्यादा भारत अपना माल जहां भेजता है वो अमेरिका है। तो अगर ये चेन अफेक्ट होती है तो हम लोगों का जो मार्केट है, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे छोटे मार्केट्स, और इनफैक्ट अगर मैं जनता की भी बात करती हूँ तो उस पर भी सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा 17.74% जो कंट्री का टोटल शिपमेंट है 2023 और 2024 में गया था, और ये सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ हुआ था। और एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि क्योंकि ट्रंप ने वहाँ से इतने ऐलान हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट ऑलरेडी उसमें एक डाउनग्रेड देखा गया है। पॉलिसी मेकर्स अभी एज पर हैं, और एक रीसेंट रिपोर्ट ने बताया है कि अभी से ही एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ गया है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है, कम हो गए हैं, फरवरी में ये देखा गया है। तो अगर ऐसा और लंबे समय के लिए चलता है तो देखिए भारत को बहुत नुकसान होने वाला है। अब देखिए कि सिर्फ मैंने आपको भारत का बता दिया, ग्लोबली बता दिया, लेकिन ट्रंप के जो साथी हैं इलॉन मस्क, उनके ऊपर 3 बड़े हमले हुए। सबसे पहले तो देखिए टेस्ला के जो शेयर हैं वो 50 दिनों में 50% गिर गए हैं। सोचिए, टेस्ला के अभी तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टेस्ला, आपको पता है कि कितनी बड़ी कंपनी, और टेस्ला के मालिक हैं इलॉन मस्क। किस तरीके से टेस्ला हमेशा कंट्रोवर्सी में रही है। अब उसको तो बॉयकॉट करने की भी बात चल रही है, चाइना से पूरा कंपटीशन है। एक्स क्रैश हो जाता है, 3-4 बार डाउन हुआ, आज भी डाउन हो गया। ट्विटर डाउन, एक्स डाउन, आपने देखा होगा, चल ही नहीं रहा होगा। उधर से इलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन की साजिश है, हम पे साइबर अटैक हो रहे हैं। और देखिए कैसे, क्योंकि डोज डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के इलॉन मस्क हेड हैं, तो अब डोज वाले भी ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क को हटाओ भाई, प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका में। तो 3 बड़े हमले इलॉन मस्क पे ऑलरेडी हो चुके हैं, और मार्च 10 तो इलॉन मस्क के लिए एक काला दिन ही समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं। देखिए टेस्ला के स्टॉक कैसे 15% तक नीचे गिर गए, एक्स 4 बार डाउन हो गया, एक पैनिक की स्थिति आ गई है। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क और ट्रंप अड़े हुए हैं। किस चीज़ पे अड़े हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट होता है, वो कहते हैं कि इलॉन मस्क इतना शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेडिकल लेफ्ट ल्यूनेटिक्स हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, इलॉन मस्क को अपना काम करने नहीं देना चाहते, तो इसलिए इन्होंने बॉयकॉट कर दिया टेस्ला को, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेकर है और इलॉन का खुद का बच्चा है। मतलब ये जो टेस्ला है उसका खुद का प्रोडक्ट है ये, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कल सुबह जाकर सबसे पहले एक ब्रांड न्यू टेस्ला खरीदूंगा। आई एम गोइंग टू बाय अ ब्रांड न्यू टेस्ला टुमारो मॉर्निंग एज अ शो ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी राष्ट्रपति ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि इलॉन मस्क के ऊपर मुझे उन पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सुबह जाकर टेस्ला खरीदूंगा, ताकि मैं अपना सपोर्ट इलॉन मस्क को दिखा सकूं। अब देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि इलॉन मस्क को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमको अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाना है। फिर उस पर इलॉन मस्क लिखते हैं थैंक यू प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से देखिए पूरी जो बैकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो इलॉन मस्क के साथ है। अब आप ये देख लीजिए किस तरीके से इलॉन मस्क ने यह आरोप लगाया कि हम पर एक साइबर अटैक होता है। हम पर किस पर? एक्स पर, ट्विटर जो पहले था। और हम लोग जो है, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने हम पर बार बार अटैक किया है। और इनफैक्ट बाद में तो उन्होंने पूरा जो इल्ज़ाम है वो यूक्रेनियन फोर्सेस पर लगा दिया, क्योंकि आपको पता है क्या हुआ था ट्रंप और उसके बीच में, जेलेंस्की के बीच में। तो उसके बाद से यूक्रेन का उन्होंने काट दिया सब कुछ, जो यूएस दे रहा था फंड वगैरह, अब वो काट दिया। तो अब एक जंग छिड़ गई है भाई। तो उसके बाद से अब इलॉन मस्क कह रहे हैं कि यूक्रेनियन हमसे रिवेंज लेना चाहते हैं और एक्स पर हमला कर रहे हैं, जबकि डार्क स्टॉर्म करके
एक हैकिंग टीम है जिन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है भाई एक्स पर हमला हमने किया था, हैक हमने किया था, सर्वर डाउन हुआ, वो हमारी वजह से हुआ, लेकिन इलॉन मस्क खड़े हुए हैं, नई नई यूक्रेनियन फोर्सेज है। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें चल रही है, आप देख लीजिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था वॉल स्ट्रीट का 4 ट्रिलियन मार्केट, $4 ट्रिलियन का मार्केट खत्म हो जाता है। यूएस की बात हो रही है, अमेरिका की बात। और अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, आप समझ लीजिए इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट वाइप हो जाए, गायब हो जाए, साफ हो जाए। उसको एक तरफ रख दीजिए और उस तरफ एक तरफ रख दीजिए $4 ट्रिलियन। इतना बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है, इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट के बराबर इन लोगों ने नुकसान उठा लिया है। तो अब देखिए पूरी दुनिया में पैनिक की स्थिति तो है। आगे देखिए एशियन के शेयर देख लीजिए, भाई भारत भी तो एशिया में ही आता है। एशियन के शेयर भी 3rd कंसेक्यूटिव सेशन में गिर गए और ये सब किसकी वजह से हुआ है? यूएस लॉस। और इसमें अरबपतियों की 300 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट आई है जिनको बड़ा झटका लगा है। उसमें अडानी, अंबानी, जकरबर्ग, एलॉन मस्क, ये सब आ गए। तो देखिए एक यूएस में खलबली होती है तो पूरी दुनिया पे कैसे असर कर रही है। एशियन ट्रेडिंग भी एक डाउनफॉल ग्रेड उसमें देखा गया है। अच्छा, अगर अमेरिका की बात कर लेते हैं तो सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो $30 ट्रिलियन का लोन है अमेरिका के ऊपर, वो ये जो टैक्स कट की स्कीम है उससे क्या ये लोग उभर पाएंगे? तो अमेरिका के लिए भी जो आगे की डगर है वो कोई आसान नहीं है। ट्रम्प कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि भाई अमेरिका क्या क्या करता है और उसके बाद दुनिया में क्या क्या होता है। और भाई क्योंकि हम भारत में हैं तो हमको भारत के लिए सोचना पड़ेगा कि भारत क्या करे, सरकार क्या करे, हम क्या करें कि वहां से ट्रम्प जो बैठे बैठे कर रहे हैं उनकी वजह से हम पर इफेक्ट ना हो, भाई हमारी लाइफ दुश्वार ना हो। डोनाल्ड ट्रम्प टू मीट CEOs ऑफ अमेरिकाज बिगेस्ट फर्म्स आफ्टर वॉल स्ट्रीट क्रैश। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने सोचा है कि अब मैं अमेरिका के बिगेस्ट फर्म के CEO से मिलता हूं और अब पता नहीं वो कौन सी प्लानिंग उनको दे देंगे, पता नहीं उनके साथ ऐसा कौन सा प्लान शेयर कर देंगे, फिर उसके बाद जो वॉल स्ट्रीट में होगा, अमेरिका में होगा, फिर उसका क्या असर होगा। अब देख रहे हैं कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, हर दिन कोई नई खबर बन रही है इस पर। ऑलमोस्ट 50% वाइप्ड आउट इन 50 डेज। टेस्ला के शेयर देखिए कि ट्रम्प सेकेंड टर्म में जो सबसे बड़े साथी हैं इनके, एलॉन मस्क, उन्हीं की कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है। एज इज पॉलिसीज क्रैश यूएस स्टॉक मार्केट्स। अब डोनाल्ड ट्रंप को कल लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया है, वहीं के अमेरिकन्स ने, हम नहीं बना रहे, वो अब सोशल मीडिया पे वहीं के लोग बना रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को हमने चुन तो लिया, लेकिन जो वो चीज़ कहते थे, उन्होंने बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे, जब उनकी सरकार थी, तब एक पोस्ट किया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे हैं, जॉब नंबर्स टेरिबल हैं, हम लोग एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे जो 2 इनकॉम्पिटेंट लीडर्स हैं वो हिस्ट्री बदल देंगे, ये अच्छा नहीं है। तो लोगों ने वही स्क्रीनशॉट लिया जो उन्होंने बहुत पहले किया था, देखिए अगस्त 5, 2024 में, और अभी वाली स्थिति पे चेप दिया कि फिर ये अगर हम आज डोनाल्ड ट्रंप पे लगा दें, एलॉन मस्क पे लगा दें कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, नंबर टेरिबल हैं, आप लोग नौकरी से निकाल रहे हो, और ये यूक्रेन के साथ जो हुआ, अब ट्रेड वॉर हो रहा है, भाई यूएस के साथ ट्रेड वॉर हो रहा है, चाइना, मैक्सिको, आप ये देख लीजिए, कनाडा, भारत का, तो ये तो और भी ज़्यादा ख़राब है। तो अब मजाक बनाया जा रहा है ट्रंप का, लेकिन अब ये तो बात है, ट्रंप वहाँ से जो भी करते हैं उसका असर हम सबको झेलना पड़ता है। तो अब भारत को ये सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें जो ये जो इंटरकनेक्शन है वो टूट जाए। हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, अब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।